मूवी के स्टार्ट में हमें ये बताया जाता है कि हजारों साल पहले जब मंकी किंग ने देवताओं को बुरा भला कहा तो देवताओं ने मंकी किंग को सजा के तौर पर पत्थरों में कैद कर दिया। हजारों साल गुजरे, वो वही कैद रहा, जिसके बाद एक मास्टर को उस पर तरस आ गया और उसने अपने जादू से मंकी किंग को फाइनली इस कैद से आजाद किया। आजादी के बाद मंकी किंग अपने दो दोस्तों बाजी और सैंडी के साथ की जिंदगी मजे से गुजारने लगा। इस जिंदगी में उसका सामना बहुत से डीमन से हुआ, जिन्हें उन तीनों ने मिलकर आसानी से हराया। और फिर उनके सामने आया सबसे खतरनाक डीमन किंग, जो सीक्रेट लेटर को हासिल करके उसकी ताकत लेकर बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका था। लेकिन मंकी किंग उससे भी लड़ा और अपनी मैजिक स्टिक से उसका एक सींग तोड़कर उसे हरा दिया। हराने के बाद डीमन किंग को मंकी किंग ने एक गुफा में कैद कर दिया था, जिसके बाद डीमन किंग की फैली बुराइयां इस दुनिया में खत्म हो गई और यहाँ बहुत सुकून आ गया। इस वाकये को कई साल गुजर गए। पता चला कि मंकी किंग और सैंडी दोनों ही मर गए, जबकि बाजी उनका तीसरा दोस्त इस दुनिया की भीड़ में कहीं गुम हो गया। प्रेजेंट टाइम में हम न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम को देखते हैं, जहाँ मंकी किंग और डीमन किंग की पुरानी चीजें रखी है। वो सीक्रेट लेटर भी, जिसके जादू से डीमन किंग को ताकत मिलती थी। डीमन किंग के 3 स्टूडेंट इसी को लेने के लिए आए थे। उन्हें यहाँ पर मंकी किंग की जादुई स्टिक भी दिखती है, जिसे ये तीनों मिलकर जब उठाने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं उठा पाते और छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। सीन बदलता है और अब हम चाइना के एक जू में कुछ मंकीज को देखते हैं। एक छोटे सनी नाम के मंकी ने मंकी किंग की बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। उसे मंकी किंग बहुत पसंद था, इसीलिए वो हमेशा मंकी किंग बनने की कोशिश में लगा रहता था। उसे लगता था कि वो बहुत सही है, उसमें बहुत ताकत है, और यही दिखाने के लिए एक दिन वो एक रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके ऊपर उसे चलना नहीं आता और अनबैलेंस होकर बेचारा जमीन पे गिरा था। और जू में काम करने वाली एक वर्कर, जिसका सनी दोस्त था, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि सनी के हाथ पर चोट आ चुकी थी। वो उसकी पट्टी करती है और उसे समझाती है कि तुम्हें हर वक्त ऐसी ऊटपटांग की हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि यहाँ पे जू का मालिक आ जाता है। वो सनी और सनी के दोस्त को बातों में लगा देखकर सनी के दोस्त को खूब डांटता है, क्योंकि वो यहाँ काम करने आती थी, बातें नहीं। सनी भी अपनी दोस्त की बेइज्जती होता देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गया था। वो अपने केज में सोचता है कि अगर उसके पास मंकी किंग की पावर्स होती तो कोई उसे कुछ न कह पाता। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि रात में जब सनी की दोस्त अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही होती है तो डीमन किंग के वो तीनों स्टूडेंट आकर उसे किडनैप करके ले जाते हैं, क्योंकि इस लड़की की शक्ल बिल्कुल उस मास्टर से मिलती थी जिसने मूवी के स्टार्ट में मंकी किंग को उसकी कैद से आजाद किया था। अगले दिन सनी उसका अपने केज में वेट कर रहा था, लेकिन जब वो उसे खाना देने नहीं आती तो सनी को लगता है कि जू के मालिक ने परेशान होकर उसे काम से निकाल दिया है। वो टेंशन में जब उसके ऑफिस जाता है तो उस लड़की का सारा सामान तो ऑफिस में ही रखा था, पर वो लड़की कहीं नहीं थी। तभी सनी की नजर उसके लैपटॉप पे पड़ती है, जिसमें लड़की के किडनैप होने की फोटोज थी, क्योंकि जब उस लड़की की किडनैपिंग हो रही थी तो उसका लैपटॉप खुला हुआ था। वो परेशान था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। आखिर वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कहाँ जाए। तभी उसे डीमन किंग के लोगों की कैप पड़ी हुई नीचे मिलती है, जिस पर न्यूयॉर्क का साइन बना था। वो समझ गया था कि उसे न्यूयॉर्क जाना चाहिए। वो अपने जू से निकलने वाले बहुत से बंदरों के खिलौनों में छुपकर जू से भागकर न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। यहाँ सभी उसे देखकर डर रहे थे, यहाँ तक कि उसे जू के ऑफिसर्स पकड़ने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन ये बचता बचाता पहुंच जाता है बुद्धा के एक टेम्पल में और यहाँ मिलता है वो बाजी से। बाजी वही पुराना मंकी किंग का साथी। सनी उसे कहता है कि मैं अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए आया हूँ। वो उसे एक कैप दिखाता है और कहता है कि ऐसी कैप पहने हुए लोग उसे किडनैप करके ले गए थे। बाजी उस कैप को सुनता है और समझ जाता है कि ये डीमन किंग के स्टूडेंट ही है। बाजी उसे बताता है कि डीमन किंग पहले कैद था और शायद वो अब आजाद हो चुका है। हो ना हो वो यही कहीं न्यूयॉर्क सिटी में ही होगा। उसकी ये बातें सुनकर सनी कहता है, हाँ मैं उसकी सारी कहानी जानता हूँ। मंकी किंग ने उसे सिर्फ हराया था, खत्म नहीं किया था, और मुझे ये भी पता है कि उसके 2 सींग में से एक सींग टूटा हुआ है। बाजी कहता है कि तुमने तो कहानियां ही सुनी है, मैंने तो वो सब अपनी आंखों से देखा है। सनी ये सुन समझ जाता है कि बाजी ही मंकी किंग का साथी है और अब वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए बाजी से मदद मांगता है। बाजी मान जाता है और ये दोनों अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बाजी उसे कहता है कि अगर हमें डीमन किंग के टूटे हुए तीनों सींग के हिस्से मिल गए तो हमें उसको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। उसके सींग ही हमें उसकी लोकेशन बता देंगे। बाजी को सींग के एक हिस्से के बारे में पता था, जिसे लेने के लिए वो एक पार्क में जाते हैं और यहाँ पर सनी उसे कहता है कि मुझे मंकी किंग की तरह फाइटिंग स्किल सीखनी है। बाजी उसका इम्तिहान लेने के लिए उसे एक दरख्त पर चढ़कर दूसरे दरख्त पर जंप करने के लिए कहता है, लेकिन सनी बेचारा
ये काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाया था, तब बाजी उसे एक देवता मंकी का बाल देता है और उसे कहता है कि इसे हमेशा संभाल कर रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। सनी इस बाल को अपने हाथ पर बांधकर जब दोबारा छलांग मारने की कोशिश करता है तो इस मर्तबा भी बेचारा नीचे गिर जाता है और बाजी उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ भी करना हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना होगा। वो उसे दोबारा ट्रेन करना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ दो डीमन उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। दूसरी तरफ जमीन के नीचे डीमन किंग को दिखाया जा रहा था जिसने सनी की दोस्त को वहाँ किडनैप करके रखा था। डीमन किंग इस लड़की को सीक्रेट लेटर पढ़ने को कह रहा है जो उसने अपने स्टूडेंट्स के जरिए न्यूयॉर्क के म्यूजियम से चुराया था। जब ये लड़की डीमन किंग के लिए सीक्रेट लेटर पढ़ती तो उसकी जादुई ताकतें एक्टिवेट हो जाती जो डीमन किंग को बहुत ही ताकतवर बना देती। इसी दौरान डीमन किंग के जासूस आकर उसे सनी और बाजी के बारे में बताते हैं जो इस लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। ये सुन डीमन किंग को गुस्सा आता है और वो अपने एक स्टूडेंट को इन्हें मारने के लिए भेज देता है। यहाँ बाजी और सनी जिस पार्क में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे वहीं अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आने लग जाता है। इस तूफान के अंदर बाजी फंस जाती है और सनी अपनी जान बचाने के लिए एक दीवार पर चढ़ने लग जाता है। ऐसा करते हुए आसमान से बहुत से पत्थर उसके ऊपर गिरने ही वाले थे, लेकिन उसके हाथ में जो बाल बंधा था जो उसे बाजी ने दिया था उसकी ताकत इन सारे पत्थरों को सनी के ऊपर गिरने से बचा लेती है। ये पत्थर हवा में फ्रीज हो जाते हैं और सनी इन्हें सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ जाता है और बाद में ये सभी पत्थर डीमंस के ऊपर गिर जाते हैं जिनसे डरकर वो यहाँ से भाग चुके थे। ये देख सनी बहुत ज्यादा खुश होता है। अब ये दोनों नोटिस करते हैं कि डीमन किंग के सींग का एक हिस्सा जो उनके पास था वो उन्हें दूसरे हिस्से की डायमेंशन बता रहा है। सींग के दूसरे हिस्से को लेने के लिए ये लोग एक ट्रक में बैठते हैं ताकि जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाए और यहाँ पर बाजी सनी को एक बड़े गुरीला का बाल देता है और उसे कहता है कि दिल में सोचो कि तुम एक बहुत बड़े गुरीला हो। ऐसा करने पे वो सच में एक बहुत बड़े गुरीला में बदल चुका था और जैसे ही ट्रक का ड्राइवर अपना ट्रक वापस लेने के लिए इनके पास आता है तो इतने बड़े से गुरीला को देखकर डर जाता है। ये लोग सींग के टुकड़े की बताई डायमेंशन की तरफ ही जा रहे थे और अचानक एक बिल्डिंग के सामने आने पर सींग का ये टुकड़ा चमकने लगता है जिससे इन्हें पता चल गया है कि उसी बिल्डिंग के अंदर सींग का दूसरा हिस्सा भी होगा, जिसे लेने के लिए जब सनी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा था तो यहाँ डीमन किंग का भेजा हुआ एक और डीमन इन्हें मारने के लिए आ चुका था। वो सनी के ऊपर अटैक करता है और सनी उससे लड़ने के लिए एक और मर्तबा अपने आप को बड़े से गुरीला में बदल लेता है। वो बड़े स्टाइल से उससे लड़ता है और एक डंडा मारते हुए उसे यहाँ से दूर फेंक देता है। फाइनली ये लोग सींग के दूसरे हिस्से को लेकर नीचे आ जाते हैं। अब ये लोग सींग के तीसरे हिस्से को ढूंढना चाहते थे पर रास्ते में इन दोनों को ही ऑफिसर्स सैंडी पकड़ लेते हैं और वो इन दोनों को जू में छोड़ आए थे। लेकिन यहाँ आना तो उनके लिए फायदेमंद ही हो गया था क्योंकि जू के अंदर सींग के दो हिस्से एक हाथी की तरफ इशारा करते हैं और इन्हें पता चलता है कि सींग का तीसरा और आखिरी हिस्सा हाथी के दांत के साथ जुड़ा हुआ था। इससे पहले कि ये लोग सींग का तीसरा हिस्सा भी हासिल कर लेते यहाँ पर डीमन अपने और लोगों को उनके साथ लड़ने के लिए भेज देता है। इस मर्तबा एक फायर डीमन भी उससे लड़ने के लिए आया था और बाजी इस मर्तबा सनी को एक हवालगिर मंकी का बाल देता है। ये लेने के बाद वो अपने आप को गुरीला में बदलता है और इन सारे डीमन से लड़ते हुए इन्हें जल्द ही हरा देता है। उन्हें हराने के बाद हाथी अपने दांत के साथ जुड़ा सींग का तीसरा हिस्सा भी इन्हें दे चुका था। तीनों सींग के टुकड़े मिलकर बाजी और सनी को डीमन किंग की लोकेशन का बता देते हैं और ये बिना वक्त जाया किए अब डीमन किंग के सामने थे। फिलहाल के लिए डीमन किंग के इस गार के अंदर सभी सो रहे थे जिसका फायदा उठाते हुए ये दोनों मिलकर सनी की दोस्त को बचा लेते हैं। अब वैसे तो इन्हें यहाँ से चलना चाहिए था लेकिन सनी की नजर यहाँ एक सोने के क्राउन पर पड़ जाती है जिसे वो लेने की जिद करने लगता है। सब उसे कहते हैं कि हमें वहाँ से वापस चलना चाहिए लेकिन सनी इस जिद में था कि उसके जू में सभी लोग उसे कुछ नहीं समझते थे। वो इस ताज को लेकर अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को दिखाना चाहता था कि वो कितना बड़ा काम करके आया है। बाजी उसे कहते हैं कि सनी ऐसे नहीं करो, लीडर्स शो ऑफ नहीं करते, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और बाजी से ही कहता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया है ना, इसीलिए तुम मुझसे जेलस हो रहे हो। उसकी इतनी बुरी बातें सुनकर बाजी को दुख होता है। वो खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं और सनी वो क्राउन लेने के लिए नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो क्राउन उठाता है तो अचानक उसके ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है जिसका मतलब था कि ये सारा सिस्टम एक ट्रैप था, एक जाल था जिसमें अब वो फंस चुका था और इस जाल गिरने की आवाज की वजह से यहाँ सभी डीमंस भी जाग गए थे। वो अपने साथ अपने साथियों को भी मुश्किल में डाल चुका था। डीमन लड़की को भी दोबारा कैद कर लेते हैं और उनके पास मौजूद डीमन किंग के टूटे सींग को उठाकर
डीमन किंग को वापस कर देते हैं। अपना सींग मिलने पर डीमन किंग की सारी ताकतें वापस आ चुकी थी। इसके बाद डीमन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। सनी भी बाजी के दिए गए बहुत से बालों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक गुरिल्ला में बदलता है और उन बालों की ताकतों से डीमन किंग से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकतें डीमन किंग के आगे कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि वो तो सनी से बाजी के दिए हुए तीनों बाल भी लेकर अपने स्टूडेंट को दे देता है, जिससे उनकी भी पावर्स बढ़ चुकी थी और सनी बेचारा वापस छोटे से मंकी में बदल चुका था। अब ये लोग सनी को मारने के लिए उसे ट्रेन की पटरी से बांध देते हैं। सनी की दोस्त इन लोगों की बहुत मिन्नतें करती है कि वो एक छोटा सा मंकी है, उसे जाने दो, और डीमन उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना ही है तो चलो जरा ये सीक्रेट लेटर तो पढ़ो। बेचारी इस लड़की को ना चाहते हुए भी वो लेटर पढ़ना पड़ा था। जैसे जैसे वो इसके मैजिकल स्पेल्स पढ़ रही थी, यहाँ पूरा न्यूयॉर्क हिलने लगा था। डीमन किंग जो इस जगह मंकी किंग की कैद में था वो भी आजाद हो जाता है। अब वो न्यूयॉर्क में कुछ भी कर सकता था। सनी की दोस्त उससे कहती है कि अब तो सनी को छोड़ दे, लेकिन डीमन किंग ने तो उसे धोखा दिया है। वो उसे यहीं पे छोड़कर अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ से चला जाता है। ट्रेन अब आने ही वाली थी। इससे पहले कि सनी यहाँ मर जाता, बाजी वहाँ आकर सनी को खोल देते हैं और बाजी का ये अच्छा रवैया देखकर सनी उनसे अपने किए की माफी मांगता है और ये दोनों दोबारा साथी बन जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर सैंडी रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करते हुए उन्हें ये पता चलता है कि पिछले जन्म में वो मंकी किंग के साथी थे। यहाँ पर बाजी और सनी को ये बात पता चलती है कि डीमन किंग ने अपनी ताकत से न्यूयॉर्क के टाइम को 1 घंटे के लिए रोक दिया है और वो यहाँ पर बुराइयां फैलाने वाली है। बाजी सनी से कहते हैं कि तुम्हें ये सब रोकना होगा, लेकिन सनी कहता है कि मैं अब मजीद डीमन किंग से नहीं लड़ सकता क्योंकि तुम्हारे दिए हुए सारे बाल डीमन किंग ले जा चुका है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई ताकत नहीं है। जिस पर बाजी उसे समझाता है कि हमारी असल ताकत हमारे अंदर ही होती है, तुम अपने पे यकीन रखो और लड़ने की तैयारी करो। जिसके बाद वो सनी को लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं, जो सब सनी ने बहुत ही जल्दी सीख लिया था और अब वो ताकतवर भी बन चुका था। इस वक्त पर उन्हें पता चलता है कि डीमन किंग अब एक म्यूजियम की तरफ जा रहा है। सनी बाजी को जल्दी से म्यूजियम की तरफ चलने को कहता है, लेकिन बाजी का स्कूटर गुम हो गया था, इसीलिए वो उसके साथ वहाँ नहीं जा सकते थे। म्यूजियम बहुत ज्यादा दूर था और तभी यहाँ पर एंट्री करते हैं ऑफिसर सैंडी। वो इनकी मदद करते हुए जल्द ही इन्हें म्यूजियम पहुँचा देते हैं, लेकिन उनसे पहले ही डीमन किंग वहाँ पहुँच चुका था, जिसे देखकर उससे डरते हुए लोग वहाँ से भाग रहे थे और डीमन किंग के स्टूडेंट सभी लोगों को यहाँ रोकने में लग गए थे। इसी म्यूजियम में डीमन किंग को अब मंकी किंग की स्टिक नजर आ जाती है। वो पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता है पर नहीं उठा पाता। तभी सनी यहाँ आकर बिना किसी मुश्किल के मंकी किंग की वो स्टिक उठा लेता है और इसी की मदद से उसने डीमन किंग के तीनों स्टूडेंट्स को अकेले ही बहुत जल्दी से हरा दिया था। ये देखते हुए डीमन किंग न्यूयॉर्क के मेयर और उसकी दोस्त को लेकर एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। डीमन किंग से लड़ने के लिए सनी अब आगे जाता है और उसके साथ उसके दोनों साथी भी। जहाँ डीमन किंग बहुत ताकतवर था वो बाजी को जख्मी कर चुका था। ये देख सनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब मंकी किंग की स्टिक को पकड़ के उसकी सारी ताकतों को अपने अंदर लेकर एक मंकी किंग बन जाता है। ऐसे अब जब वो डीमन किंग पे हमला करता है तो दोबारा डीमन किंग का सींग टूट चुका था। बेचारे की सारी ताकतें चली जाती हैं और ऐसे वो जमीन पर आकर गिरता है। वो अब जमीन के अंदर गिर चुका था। सनी उसे छोड़कर फौरन बाजी के पास जाता है जो जख्मी था और यहाँ बाजी उसे बताती है कि सनी तुम असली मंकी किंग हो और यही वजह है कि तुम इतनी आसानी से वो मंकी किंग की स्टिक उठा पाए थे। वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम मंकी किंग का दूसरा जन्म हो। और इतना कहने के बाद बाजी मर जाते हैं। डीमन किंग को हराने के बाद सनी का मिशन पूरा हो चुका था। वो अब दोबारा अपने ज़ू में आ गया था अपनी दोस्त को आजाद करवा के और अब वो यहाँ काफी खुश था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजी का भी अब दूसरा जन्म हुआ है एक छोटे पिग की शक्ल में। उन तीनों का पुराना ग्रुप जैसे एक और मर्तबा बनने वाला था और इसी को बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।